हाँ भाई, हम चल रहे थे स्टेम मॉडिफिकेशन पर। स्टेम मॉडिफिकेशन के अंदर हम सब एरियल मॉडिफिकेशन देख चुके थे। अभी नेक्स्ट जो है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, मतलब स्टेम इनसाइड सॉइल किस प्रकार मॉडिफाई हो चुका है, उसी चीज को अपन को देखना है। बोले तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हम जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं वो क्या है, ट्यूबर। क्या देखने वाले हैं, ट्यूबर। और ट्यूबर के अंदर क्या आता है, सबसे पहले एक एग्जांपल, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, पोटैटो। पोटैटो को अपन क्या बोलते हैं, ट्यूबर। कैसे क्या है पोटैटो, देखिएगा। ये तो तुम लोगों ने अपने घर पे डेली लाइफ के अंदर देखा ही होगा। कुछ नहीं बने आलू तो बन जाता है, कुछ नहीं बने तो आलू बन जाता है। पोटैटो के ऊपर छोटी छोटी तुम लोगों ने इस प्रकार से ये नोच देखी होगी, छोटी छोटी खांच दिखाई देती है। छोटी छोटी जो नोच दिखाई दे रही है, ध्यान सुनिएगा, जो छोटी नोच दिखाई देती है इनको बोलते हैं क्या, क्या होती है ये, नोड। क्योंकि अंडरग्राउंड है तो सर इसको रूट क्यों नहीं बोला, कैसे साइंटिस्ट लोगों ने इसको स्टेम बोला है, स्टेम का मॉडिफिकेशन बोला है कि जब उन्होंने देखा, स्टडी किया तो पता चला कि जो अपना पोटैटो है उसके ऊपर क्या मिल रही है, इस प्रकार की जो नोच मिल रही है, और उन नोच को नाम क्या दिया इन्होंने, नोड्स। इनको नोच को नाम क्या दिया उन्होंने, नोड। अगर इसको अलग से अपन निकाल के देखें तो ये नोच, नोड, और इसके ऊपर प्रेजेंट होती है स्केली लीव्स। क्या होती है, स्केली लीव्स। स्केली लीव्स तुम्हें पता होगा, नॉन ग्रीन लीव्स है। और यहां पर ये क्या है, नोड। और नोड, दो नोड के बीच का गैप क्या बोला उन्होंने, ये क्या है, इंटरनोड। तो इसमें क्या मिल रही है, नोड मिल रही है, इंटरनोड भी मिल रही है। एंड और उसी के नोच में देखा कि यहां पर देखा होगा, जहां से प्लांट अपने पोटैटो को कभी देखा होगा घर पे पड़ा है, तो वहां से वो बड की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है, ग्रीन बड निकलना शुरू हो जाती है एक नया स्टेम बनाने के लिए। तो यहां पर इसे को क्या बोलते हैं अपन, आई। क्या बोलते हैं, आई ऑफ पोटैटो। पोटैटो की क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। जो पोटैटो की आई है, मोस्ट इंपोर्टेंट कि आई ऑफ पोटैटो क्या है, एक्सिलरी बड। क्या बोला है, एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड कहां है, लीव्स के एक्सिस में है। ये नोड है, स्केली लीव्स है, और एक्सिलरी बड है। एक्सिलरी बड क्या है, आई ऑफ पोटैटो। तो लीव्स का मिलना, नोड का मिलना, इंटरनोड का मिलना एंड एक्सिलरी बड का मिलना किसका फीचर होता है, स्टेम का फीचर होता है। ऐसा फीचर रूट का नहीं होता। तो दैट्स व्हाई इसको अपने क्या बोल दिया कि ट्यूबर। ट्यूबर इज एक प्रकार का क्या है, स्टेम है, जो कि अंडरग्राउंड मॉडिफाई हो चुका है, अंडरग्राउंड मॉडिफाई हो चुका है। तो इस प्रकार की बहुत सारी नोड, इंटरनोड, आई अपन को प्रेजेंट होती है किसके ऊपर, पोटैटो के ऊपर, जो कि एक प्रकार से एक्सिलरी बड है। ध्यान से, मैंने क्या बोला, एक्सिलरी बड है, मैंने एडवेंटिशियस बड नहीं बोला। क्या बोला, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड के लिए अपने क्या बताया था कि स्टेम में कहां, लीव्स और मेन स्टेम के एक्सिस के बीच में ऑलवेज प्रेजेंट होती है कौन, एक्सिलरी बड। क्लियर है। अब अगर पोटैटो के अंदर हम देखें किस प्रकार से आलू का फॉर्मेशन होता है, यहां ऐसा नहीं इधर से आलू डाला इधर से सोना निकाला, वैसा नहीं होगा। यहाँ कैसे एक नए आलू का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिएगा। ये मैंने क्या लगा दी, इस यहां से जैसे कोई भी किसान फार्मर जो पोटैटो लगाता है तो उनकी आई को कट करता है, वो आई को कट करके कहां, सॉइल में लगाएगा। आई को कट करके क्या लगाएगा, सॉइल के अंदर। तो ये अपन ने एक आई को यहाँ पे बना दिया। अब एक्सिलरी बड है, और एक्सिलरी बड से क्या होगा, एक्सिलरी बड से जर्मिनेशन होगा, और यहां इससे क्या बनेगी, रूट बनेगी, और रूट बनेगा, सूट बनेगा। ध्यान से, कहां लगा दिया इसको, सॉइल के अंदर। ये कहां प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर। क्या किया आपने, आलू की आई को यहां कट किया, क्योंकि वहां के एक्सिलरी बड है, और एक्सिलरी बड से नई ब्रांच या बोले तो नया फ्लावर बन सकता है। तो यहां इसमें जर्मिनेशन से या रूट का फॉर्मेशन हुआ, ये सूट का फॉर्मेशन हुआ, और ये कहां है, अंडरग्राउंड, इनसाइड सॉइल। कहां है, इनसाइड सॉइल। तो अगर स्टेम का फॉर्मेशन हुआ तो इसकी ब्रांचेस भी बनेगी, स्टेम का फॉर्मेशन हुआ तो इसकी ब्रांचेस का भी फॉर्मेशन होगा। ये लोग इसकी ब्रांच भी बना दी। कहां है ये, अंडरग्राउंड है। और जैसे ही अब बाहर निकलेगा, कहां, ग्राउंड से बाहर निकला, और वहां पे क्या आएगा, लीफी सूट बनेगा, बड़ी बड़ी लीव्स का फॉर्मेशन होगा। और चलो लीव्स बन चुकी है, लीव्स बन चुकी है, एक नया पोटैटो का स्टेम बन चुका है। क्या हुआ है, ध्यान से, कि अपने आई को निकाला है, जैसे ही सॉइल में लगाया तो रूट का फॉर्मेशन हुआ, शूट का फॉर्मेशन हुआ, अंडरग्राउंड शूट का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में क्या बन रही है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन हुआ, जो लेटरल ब्रांचेस बनी है, कहां, अंडरग्राउंड। और ये कौन सा पार्ट है, एरियल। कौन सा है, एरियल। ये क्या है, इनसाइड सॉइल,
अंडरग्राउंड पार्ट है। ऊपर क्या आ चुकी है, लीव्स आ चुकी है, तो हमें पता है क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, क्या बनेगा, फूड बनेगा। प्लांट फूड में बनाता क्या, ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट क्या करता, सुक्रोज। स्टोर क्या करता, स्टार्च। अरे पता है सबको, अच्छे से पढ़ा है अपन ने। तो यहाँ पे जो फूड बन रहा है लीव्स में वो आएगा अंडरग्राउंड, और इस ब्रांचेस की टिप पर क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा, और ब्रांचेस की टिप क्या हो जाएगी, स्वेलो। बोले तो क्या बोले तो टिप ऑफ ब्रांचेस क्या हो जाएगी, स्वेलो हो जाएगी, स्वेलन हो जाएगी, फूल जाएगी, और क्या करेगी, इसके अंदर क्या है, फूड स्टोर है, और यही क्या बनाएगी, एक नया पोटैटो बनाएगी। अरे बनाएगी कहां, अंडरग्राउंड एक नया पोटैटो बन जाएगा। फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड बना, फूड ट्रांसपोर्ट हुआ एट द टिप ऑफ ब्रांचेस। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नए पोटैटो का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है नया पोटैटो, ब्रांच की टिप के स्वेलो होने से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फूड आया, फूड यहाँ पे स्टोर हुआ और उसने ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बना दी, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, ट्यूबर बोला है, और क्या बन चुका है, पोटैटो बन चुका है। क्लियर है ना, इस प्रकार से आलू बना है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ, नोड, इंटरनोड, स्केली लीव्स, एक्सिलरी बड होने की वजह से इसको क्या बोला अपन ने, स्टेम बोला है। क्लियर है, कैसा है, सोइल के इनसाइड ग्रो कर रहा है, तो क्या बोलता अपन ने, इसको अंडरग्राउंड स्टेम बोला। ट्यूबर लाइक इसको बोल दिया, अंडरग्राउंड स्टेम क्या किस टाइप का है, ट्यूबर टाइप का है। और एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन से बोले तो बडिंग से, बोले इसके जर्मिनेशन से क्या बनेगा, एक नया स्टेम बनेगा, एक प्लांट बनेगा, रूट बन चुकी है, सूट बन चुका है, और सूट की जो टिप होगी वहां पे फूड स्टोर होता है, और उससे क्या बन जाएगा, नए पोटैटो बन जाएंगे। तो ये क्या है, ट्यूबर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है किस प्रकार का मॉडिफिकेशन है, क्या है, ट्यूबर है। क्लियर है ना, चलिएगा। इसी प्रकार अगर अपन नेक्स्ट अगर मॉडिफिकेशन देखें ट्यूबर के बाद, ध्यान से देखना, घरों में तुम लोगों ने इस चीज को तो देखा ही है, देखी होगी, क्या देखी अभी, क्या अदरक देखी है सर? अदरक तो अभी तो मौसम भी चल रहा है, अदरक का मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम है, अदरक से भरी हुई, डाली हुई कड़कदार चाय हो जाए, मजा आ जाए, तो ये ले अदरक, ये भाई अदरक, क्या इस प्रकार से देखिए, तो ऑब्जर्व करना, किचन में जाना, अदरक पड़ी हो तो कुछ इस प्रकार की मिलेगी तुम्हें, कि अदरक जो है, अदरक और जो अपने कच्ची हल्दी देखी होगी, हल्दी येलो वाली नहीं, ये वो है येलो वाली हल्दी, जल्दी से लगेगी नहीं, टाइम लगेगा उसमें। ये जो हल्दी जो कच्ची हल्दी आती है जिसकी सब्जी भी बनाते हैं डायरेक्ट, वो भी इसी टाइप से मिलेगी अपन को। ध्यान से देखना कि जो अपनी अदरक है, मैं लिख दूं जिंजर, और बोले तो टर्मरिक, जिंजर और टर्मरिक, इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये जो लाइनिंग्स दिख रही है ये होती है नोड, क्या होती है, नोड। ये लाइनिंग्स क्या है, नोड, और नोड के बीच में क्या है, इंटर नोड के बीच में क्या है, इंटर नोड है, इंटरनोड है। और ये क्या दिख रही है तुमको, लीव्स, कौन सी लीव्स है, स्केली लीव्स, कैसी है, स्केली लीव्स है। और यहां से क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट बनेगी। इस टाइप का स्टेम किसके अंदर मिलेगा अपन को, टर्मरिक और जिंजर के अंदर। ध्यान से देखना कि ये किस प्रकार ग्रो कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। कैसे ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली, कैसे ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। और इस प्रकार के स्टेम को क्या बोलते हैं बेटा जी, हम राइजोम, क्या बोलते हैं इसको, अंडरग्राउंड स्टेम विच ग्रो हॉरिजॉन्टली कॉल्ड राइजोम। क्या बोलेगा, राइजोम। पहला था ट्यूबर, दूसरा क्या है, राइजोम। क्या है राइजोम का एग्जांपल, अपने जिंजर, टर्मरिक, और थर्ड एग्जांपल इसका बनाना, क्या नाना, बनाना, केला। जो बनाना है वो किसका एग्जांपल है, राइजोम का। कि बोले तो इसका स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जैसे ही जिंजर को देखोगे उसके ऊपर जो लाइनिंग्स दिखाई दे रही है वो रिप्रेजेंट करती है नोड को, और उसके ऊपर जो स्किन जो लेयर है, बिल्कुल थिन लेयर है, वो कई बार तुमको उतरती हुई दिख जाएगी। उसको वहां पे क्या है, स्केली लीव्स है, नोड के बीच में गैप, इंटरनोड है, नोड इंटरनोड है, रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, एडवेंटिशियस रूट बन रही है, हॉरिजॉन्टली मिलेगा अपन को, क्या कहलाएगा, राइजोम कहलाएगा। किस किस के अंदर मिलेगा, जिंजर है, टर्मरिक और बनाना के अंदर। ध्यान से, जो थर्ड है, थर्ड भी कुछ इसी टाइप का होगा, देखना भी कुछ इस टाइप से। ये भी देखा होगा घरों में बनाया होगा, सब्जी वगैरह बनाते होंगे। ध्यान से, कभी मौका मिले तो बिल्कुल इसको बायोलॉजिकली चीजों को अच्छे से देखना, कभी सिर्फ खाने पे ध्यान ही नहीं देना है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे भी फोकस करना है।
ठीक है ना। और ऑब्जर्वेशन तुम्हें पता है बहुत जरूरी होता है। ध्यान से देखना, ये जो है ये कहलाता है कॉर्म। क्या कहलाता है? कॉर्म। कॉर्म नहीं है, कॉर्म, ठीक है। ये क्या है? नोड। क्या है? नोड। ये भी नोड, और बीच में क्या हो जाएगी? इंटर नोड। नोड भी है, इंटर नोड भी है, और यहां से क्या हो जाएगी? रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट्स फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर नोड है, नोड है, इंटरनोड है, बीच साथ में क्या ये स्केली लीव्स है, स्केली लीव्स है। क्या कहलाएगा? ये कॉर्म कहलाएगा। ध्यान से सर, इसमें और इसमें क्या फर्क है, क्या दिख रहा है बताइएगा? ये जो राइजोम है ऑलवेज ग्रो हॉरिजॉन्टली, बट जो कॉर्म है ये ग्रो करता है कैसे? वर्टिकली। मैं लिख देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स में अच्छे से ऐड कर लेना कि कॉर्म, जो कॉर्म है ग्रो वर्टिकली, वर्टिकली इन सोइल। सोइल के अंदर कैसे ग्रो करता है? ये वर्टिकली ग्रो करता है, वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है। दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी सेम ही चीज दिख रही है। बोथ आर स्टेम बिकॉज नोड, इंटरनोड, स्केली लीव्स, बड वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है, इसलिए कैसे है? ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये कॉर्म है, ये राइजोम है। राइजोम का एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक और बनाना। अगर कॉर्म का एग्जांपल मैं बताना चाहूं तो कॉर्म के एग्जांपल के अंदर ध्यान से याद रखना, अरबी। अरबी की सब्जी खाई है, ध्यान रखना। अरबी जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोलोकेसिया। क्या बोलते हैं? अरबी को कोलोकेसिया भी कहते हैं। और जमीकंद, ओलोकेसिया और जमीनकंद या जमीकंद जिसको ओल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल बोलते हैं। अगर देसी भाषा में अगर तुम नॉर्मल बोलना चाहो तो उसको क्या बोलते हैं? ओल बोलते हैं। तो अरबी और जमीकंद के अंदर क्या मिलेगा? कॉर्म मिलेगा। क्लियर है ना? तीन देख लिया, ट्यूबर, राइजोम एंड कॉर्म। ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम, ये भी अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा अपने, एक प्रकार से क्या देख रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। बोले तो प्रोपाग्यूल देख रहे हैं, यहाँ पे सबके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा, ये वर्टिकल करेगा, जिंजर, टर्मरिक और बनाना। और यहाँ पर कैसा है? अरबी और जमीकंद। दिमाग में आया सर? थोड़ी देर पहले हमने देखा कि बनाना के अंदर तो शक्कर भी मिल रहा है। यस, अगर एग्जाम में दोनों चीज मिल रही है, कैसे? अगर पूछ ले बनाना के अंदर स्टेम का मोड, स्टेम क्या है, किस प्रकार का स्टेम मिलता है? राइजोम टाइप का है, जो कि मॉडिफाइड सकर है। क्या बोला? राइजोम टाइप का स्टेम है, मॉडिफाइड सकर है। तो सर जो बाहर की ओर जो हमें बनाना के अंदर दिखता है वो स्टेम क्या है? वो ट्रू स्टेम नहीं है, बनाना के अंदर वो सूडो स्टेम है। ऐड कर लेना, ध्यान से सुनना। वो क्या है? बनाना के अंदर जो अपन को बाहर दिखाई देता है, पूरा देख लेना तुम, बिल्कुल ग्रीन दिखाई देगा। अब जो बाहर दिखाई देता है वो हमें लीफ बेस दिखाई देता है। बनाना के अंदर क्या दिखाई देता है? लीफ बेस। हम पढ़ेंगे कि लीफ बेस क्या होता है। लीफ बेस दिखाई देता है। अब पूरे बनाना को अगर तुम खोलने लगो तो पूरी लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल जाएगी, किसी भी प्रकार का स्टेम दिखाई नहीं देगा, बिकॉज बनाना के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम होता है। और उस अंडरग्राउंड स्टेम को क्या बोलते हैं? हम राइजोम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? राइजोम। जो कि मॉडिफिकेशन, किस प्रकार का मॉडिफिकेशन है? एक प्रकार का सकर है, एक प्रकार का सकर है। कौन? बनाना। क्लियर है ना? तो जो कि अपन को बाहर की ओर बनाना के अंदर पूरा ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा तुम लोग। अगर देखोगे तो जो लीफ वो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में क्या है? लीफ बेस है, जो कि एक प्रकार का सूडो स्टेम है, ट्रू स्टेम नहीं है। बिकॉज ट्रू स्टेम क्या है? वहां अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड में किस टाइप का? राइजोम टाइप का है। क्लियर है? इसी प्रकार एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर एक चीज और मिलेगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कि जो पोटैटो का जो पील है, पोटैटो का जो पील, बोले तो छिलका, पोटैटो का जो पील है, पोटैटो का जो छिलका है, उसे हम बोलते हैं पेरिडर्म। क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। अभी सिर्फ एक बार याद कर लीजिए, इसके बाद अपन प्लांट जो एनाटॉमी पढ़ेंगे उसके अंदर समझ में आएगा कि व्हाट इज पेरिडर्म। स्टेम का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम पेरिडर्म बोलेंगे। अभी एक बार लर्न कर लीजिए, एनाटॉमी के अंदर पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज पेरिडर्म, क्योंकि स्टेम है, स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसलिए स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर को पेरिडर्म बोलते हैं। और पोटैटो का जो पील, छिलका है, उसे क्या बोलते हैं? हम पेरिडर्म कहते हैं। क्लियर है ना? तो ये हो गया अपना ट्यूबर, राइजोम एंड कॉर्म। एक नेक्स्ट टाइप का मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, ये उतार लिया होगा सभी ने, ये भी ऐड कर लेना अच्छे से। चलिएगा, जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो है अपना बल्ब। क्या है भाई? बल्ब टाइप का मॉडिफिकेशन। चलिएगा, बल्ब भी तुम लोगों ने अच्छे से देखा है, ये वो बल्ब नहीं है सर, लोटा। देखिएगा, जो बल्ब देखा होगा, लिखते ही बनाते ही तुम पहचान जाओगे कि ये बल्ब सर क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं सर, बना दीजिए, बताना भाई। का है ये का बना रहे हैं? देखा देखा सा लग रहा है,
डायग्राम तो इतना सुंदर ही बनेगा मुझसे, तुम देख लेना, तुमसे अच्छा नहीं बने तो चलिएगा। क्या है ये, पहचान गए होंगे क्या है, ऑनियन। क्या है, ऑनियन। ध्यान से देखना, ऑनियन के अंदर ये इसकी एडवेंटिशियस रूट है। कैसी है, एडवेंटिशियस रूट है। और ये है हाईली रिड्यूस्ड स्टेम, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें अपने ऑनियन के अंदर दिखाई देती है, वो क्या है, रिड्यूस्ड स्टेम। ध्यान से, एडवेंटिशियस रूट है, ये रिड्यूस्ड स्टेम है, और जो हम खा रहे हैं वो इनके अंदर क्या है, फ्लेसी लीव्स है। क्या है, फ्लेसी लीव्स, जिसके अंदर क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है, जिनके अंदर फूड स्टोर रहता है, स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं कौन, फ्लेसी लीव्स, जिसको हम खाते भी हैं। और ये रिड्यूस जो दिख रहा है वो रिड्यूस स्टेम है, और इसके नीचे एडवेंटिशियस रूट है, इसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। तो ऑनियन, गार्लिक, ऑनियन और गार्लिक के अंदर क्या मिलेगा, बल्ब मिलेगा। और यहां से हाईली रिड्यूस्ड जो स्टेम है, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो यहां से तुम लोगों ने देखा होगा कि वो ग्रीन ग्रीन निकल जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको अपन सब्जी जो कड़ी वगैरह बनाते हैं उसमें डालने में यूज में लेते हैं ना, वही है ये। क्या, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम है जो डिस्क लाइक दिखाई दे रही है, उसी पे एडवेंटिशियस रूट है, और इसकी लीव्स कैसी है, फ्लेसी या सकुलेंट लीव्स है, फ्लेसी लीव्स है, जिस इस कंडीशन को अपन ने क्या नाम दिया है, बल्ब दिया है। क्या नाम दिया है, बल्ब। तो ये मिलेगा ऑनियन और गार्लिक के अंदर। क्लियर है ना, चलिएगा आगे बढ़े। ये मॉडिफिकेशन में 4 मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडिफिकेशन जो कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन देखे हैं अपन ने, कौन कौन से, ट्यूबर, राइजोकॉर्म और बल्ब। मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे। एक छोटा सा देखिएगा, देखना भी, ये जैसे अदरक यही पढ़ा था, यही देख लिया। अब अदरक को तुम अगर देखोगे ना तो ध्यान से देखना, जब भी देखोगे तो यहां पर ये लाइनिंग दिखाई देगी, ये देखो ये लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये लाइनिंग दिखाई दे रही है, किसको रिप्रेजेंट करेगी, नोड को। और नोड के बीच में गैप क्या होगा, इंटरनोड। और यहीं से क्या होगी, एडवेंटिशियस रूट ओरिजिनेट हो जाएगी। ये देखो छोटी छोटी, यहां पर अगर तुम गौर से देखोगे तो यहां से छोटी छोटी रूट्स भी लिखी हुई मिलेगी, जो कि एडवेंटिशियस टाइप की रूट है, इसलिए इसको क्या बोला है, मॉडिफाइड शूट बोला है। और ये कैसे ग्रो करती है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। कैसे ग्रो करती है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। किस प्रकार का है, राइजोम। कॉर्म मेरे पास था नहीं, ये ऑनियन का देख लो, बल्ब। ये देख रहे हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, रूट है। रूट के नीचे क्या है, हाईली रिड्यूस्ड जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्टेम है। और इसकी फ्लेसी लीव्स है। जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो अंदर से जर्मिनेट होता हुआ ये लीव्स और ग्रो कर जाएगी, स्टेम ग्रो कर जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हो गया अपने किसका, बल्ब और राइजोम का। ध्यान से ऑब्जर्व करना जबकि घर पे मौका मिले ऐसी चीज का देखने का। चलिएगा ध्यान से, इन सभी को जो अपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ध्यान से इंपॉर्टेंट एक लाइन आ रही है कि राइजोम, चाहे कॉर्म हो, चाहे ट्यूबर हो या बल्ब हो, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट डाल देना। इनको बोलते हैं अपन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन क्या बोलते हैं इनको, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। बोले तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, जैसे हम पढ़ते हैं हाइबरनेशन, जैसे हम पढ़ते हैं एस्टिवेशन, उसी प्रकार प्लांट के अंदर क्या लिखा है अपने, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। अपने हिसाब से लैंग्वेज को बना लेना। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन वो ऑर्गन जो अनफेवरेबल कंडीशन में फूड को स्टोर रख रहे हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में उसी फूड को स्टोर करके लाइव है, जिंदा है। जब कंडीशन फेवरेबल आएगी तो वो जर्मिनेट करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो अनफेवरेबल कंडीशन को अच्छे से बियर कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है अनफेवरेबल कंडीशन को बियर करने की, तो ये कहलाता है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। जैसे एनिमल के केस में अगर विंटर में अगर छुप जाओ, सर्दी में छुप जाओ तो हाइबरनेशन, गर्मियों में छुप जाओ एस्टिवेशन। उसी प्रकार प्लांट के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। जैसे देखा होगा किसी सीजन में पोटैटो नॉर्मल पड़ा हुआ है, बट जैसे ही आगे वाला सीजन आता है, फेवरेबल कंडीशन आती है, तो उनसे बढ़कर जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है, एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। इसलिए इनको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। सर ऑर्गन क्यों बोला, स्टेम, लीव्स, यही तो क्या है प्लांट के, स्टेम, लीव्स और रूट ऑर्गन है। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। दैट्स व्हाई क्या बोल दिया, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। क्लियर है ना। चलेगा, ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन देख लिया। अब नेक्स्ट है अपना एरियल मॉडिफिकेशन। क्या है, एरियल मॉडिफिकेशन। किस प्रकार से एरियल मॉडिफिकेशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट, वापस ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बना दूं, ये ले भाई स्टेम, ये ले स्टेम और ये ले लीव्स। स्टेम बना दी, लीव्स बना दी, स्टेम है, लीव्स है, स्टेम, लीव्स, स्टेम, लीव्स, स्टेम, लीव्स। चलिएगा देखते जाना एक बार ध्यान से,
हम स्टेम का मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन बना रहे हैं। एरियल मॉडिफिकेशन, ये लीव्स घबराना नहीं है कि ऐसे लीव्स कैसी है, बस ऐसी ही है, समझ जाना, फील करना, समझना ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर दो टाइप से मॉडिफिकेशन देखेंगे अपन। फर्स्ट देखेंगे स्टेम टेंड्रिल, क्या भाई, स्टेम टेंड्रिल, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेम थॉर्न। क्या बोला, स्टेम थॉर्न। ये थॉर्न है, ध्यान रखना, स्पाइन नहीं है। क्या है, थॉर्न है, स्पाइन नहीं है। देखिएगा स्टेम टेंड्रिल एंड स्टेम थॉर्न क्या मतलब है, ये अपन को पता है, स्टेम है, ये लीव्स है, और स्टेम और लीव्स के एक्सिस पे क्या मिलेगी, ऑलवेज क्या होगी, एक्सिलरी बड। क्या होगी, एक्सिलरी बड। ध्यान से देखना, ये है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक्सिलरी बड। मैंने दो चीजें बताई थी पहले, अभी याद रखना, एनाटॉमी में हम डिस्कस करेंगे। एक्सिलरी बड ऑलवेज फॉर्म करती है न्यू ब्रांच या फ्लावर। क्या फॉर्म कर सकती है, नया फ्लावर या न्यू ब्रांच का फॉर्मेशन कर सकती है। एक्सिलरी बड कभी भी लीव्स का फॉर्मेशन नहीं करती। एक दिमाग में याद रखना चीज को अच्छे से। एक्सिलरी बड नेवर फॉर्म, नेवर सिंथेसाइज या नेवर जर्मिनेट एनी लीव्स। हमेशा क्या फॉर्म करती है, फ्लावर या न्यू ब्रांचेस, और मोस्टली ज्यादातर क्या बनाएगी, नई ब्रांचेस ही बनाएगी। फ्लावर तो रिप्रोडक्शन के टाइम इससे बनता है, जनरली क्या बनता है, न्यू ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब उन प्लांट जिनका स्टेम, वो प्लांट जिनका जो स्टेम है वो वीक है और जो कमजोर होगा उसको सहारा चाहिए। हारे का सहारा स्टेम टेंड्रिल हमारा क्या होगा, एक्सिलरी बड होगी। एक्सिलरी बड से नई ब्रांच बननी थी, यहां तो स्पाइरल शेप के अंदर क्या बन जाता है, स्टेम टेंड्रिल। क्या बन जाता है, स्टेम टेंड्रिल बन जाता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ चिपकता है, बाइंड करता है, या मैकेनिकल सपोर्ट के लिए उसके साथ बाइंड कर जाता है। क्या कहलाता है, स्टेम टेंड्रिल कहलाता है, जो कि क्लाइंबिंग या बोले तो किसी एक ऑर्गन पर, दूसरे प्लांट पर, या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा आसपास, कोई से बांस का लकड़ भी अपने लगा दिया, लठ भी लगा दिया, तो उसके चारों ओर भी क्लाइंब करके ऊपर चढ़ने का काम करेगा, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। कौन, स्टेम टेंड्रिल, जो कि किन में मिलेगा, जिनका स्टेम वीक होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, हमने पढ़ा है स्टेम टेंड्रिल, आगे हम पढ़ेंगे लीफ टेंड्रिल। दोनों चीज अलग अलग होगी, एक एक चीज दिमाग में रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करती है। अभी क्या बोला अपने, स्टेम टेंड्रिल। अगर स्टेम टेंड्रिल की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये मिलती है गोड्स फैमिली के अंदर। इसके अंदर गोड्स फैमिली को मैं बोल दूं कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटा की जो फैमिली है, कुकुरबिटा के अंदर मिलेगी। जितनी भी बड़े दो, खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन, मस्क मेलन, अपने कद्दू, ये जितने भी है, तरबूज, खरबूज, सब के अंदर क्या मिलेगी, किस प्रकार के स्टेम टेंड्रिल मिलेंगे, क्योंकि इनके स्टेम कैसे होते हैं, वीक होते हैं। और एक एग्जांपल तुम्हें याद रखना है, ग्रेप वाइन्स। क्या याद रखना है, ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल, ककड़ी की बेल, खीरे की बेल, तरबूज की बेल, खरबूजे की बेल, जो बेल, सब बेल क्या, स्टेम टेंड्रिल। याद रहेगा, गॉड और ग्रेप वाइन, अंगूर की भी बेल होती है, ध्यान रखना, अंगूर की भी बेल होती है, गोड्स, कुकुरबिटा। क्लियर है, तो ये हो गया स्टेम टेंड्रिल। यहाँ पे दूसरा स्टेम देखो भी, क्या होगी, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड क्या बना सकती है, तो नई ब्रांच क्या बना सकती है, फ्लावर, कभी भी लीव्स का फॉर्मेशन नहीं करेगी। यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि एक को समझाते हैं, एक्सिलरी बड यहां पर मॉडिफाई हो जाती है, ध्यान से, एक्सिलरी बड मॉडिफाई हो जाती है किसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैंने लीव्स बनाई है, लीव्स को काटना नहीं है, ये ले लीव्स है, ये भाई ये इसकी लीव्स है, ध्यान रखना क्या है, लीव्स है। और यहां पर जो एक्सिलरी बड जो थी वो मॉडिफाई हो जाती है स्टेम थॉर्न के अंदर। किस में हो जाती है, ध्यान से देखना, कांटे में, स्टेम थॉर्न के अंदर मॉडिफाई हो जाती है। डायग्राम अच्छे से बना लेना, ये लीव्स बना लेना अपने हिसाब से, इस प्रकार से लीव्स का फॉर्मेशन कर लेना जिसे क्लियरली डिफरेंशिएट कर सको। अब बट लीव्स भी मानना है। ये क्या बन चुका है, स्टेम थॉर्न, कांटा बन चुका है, वुडी होगा, स्टेम थॉर्न बन चुका है। और जो कैसा होता है, वुडी होता है। और ये किसके अंदर मिलता है, सिट्रस, किसके अंदर मिलता है, सिट्रस। एंड द सेकंड एग्जांपल याद रखना है, बोगेनविलिया, सिट्रस और बोगेनविलिया मोस्ट इंपोर्टेंट। सिट्रस आ जाए, ऑरेंज आ जाए, सिट्रस फैमिली के जो भी मेंबर होंगे सबके अंदर क्या मिलेगा, अपने स्टेम थॉर्न मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। व्हाट इज स्टेम थॉर्न, एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन से, बोले तो एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन से एक्सिलरी बड क्या बना सकती है, ब्रांच और फ्लावर बना सकती है, ब्रांच बना सकती है, तो स्टेम है, स्टेम कहां, एरियल पार्ट में है, तो इसलिए मॉडिफिकेशन किसका है, एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम थॉर्न। स्टेम थॉर्न के ऊपर ध्यान से सुनिएगा, कैसे पता चला कि सर इसको अपन ने कैसे बोला कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम थॉर्न जो होगा, थॉर्न के ऊपर हो सकता है नई लीव्स भी बन सकती है,
थॉर्न के ऊपर क्या हो सकता है, नई लीव्स भी बन सकती है, देखा गया है। और इवन स्टेम थॉर्न के ऊपर फ्लावर भी बन सकता है, लीव्स कहां बनती है, स्टेम पर बनती है, फ्लावर भी स्टेम पे बनता है, इसलिए क्या बोला इसको, स्टेम थॉर्न बोला है। ध्यान रखनी है, स्पाइन नहीं है, ये थॉर्न है। स्पाइन हम पढ़ेंगे लीफ के अंदर मॉडिफाइड होगा, यहां स्टेम का मॉडिफिकेशन ने क्या बनाया, थॉर्न बनाया, इसको बोला अपने स्टेम थॉर्न, जो कि लंबा होता है, आगे से नुकीला हो जाता है, जो कि ब्राउजिंग एनिमल से, जो एनिमल इनको खाने आते हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ब्राउजिंग एनिमल से क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, और इस पर देखा गया है कि लीव्स भी मिल सकती है और फ्लावर भी मिल सकता है, इसलिए क्या है, स्टेम है। स्टेम का कुछ भी नहीं, बस मान लो इसको मैं अगर यहां से हटा दूं तो ब्रांच बन गई कि नहीं बन गई, बस स्टेम का टिप वाला पोर्शन नुकीला हो गया, पॉइंटेड हो गया, और उसने क्या बना दिया, स्टेम थॉर्न वुडी होता है। वुड का मिलना स्टेम का फीचर है, लीव्स में कभी वुड नहीं मिलती, तो स्टेम का फीचर है, वुड भी मिल रही है। कभी देखना नींबू का प्लांट तुम्हें कहीं दिख जाए तो उसका कांटा लेना, तोड़ के देखना, तुम्हें वुड मिलेगी उसमें, बोले तो वो क्या था, स्टेम था। स्टेम ही मॉडिफाई हो चुका है किसके अंदर, थॉर्न के अंदर, तो नाम दे दिया स्टेम थॉर्न। एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट, सिट्रस एंड बोगनविलिया, याद रहेगा ना। स्टेम टेंड्रिल, जो भी बेल है, किसकी, अंगूर की बेल, खरबूजे की बेल, तरबूजे की बेल, जो बेल, सब बेल स्टेम टेंड्रिल। स्टेम थॉर्न किसका है, एक्सिलरी बड मॉडिफाई होगी स्टेम थॉर्न के अंदर, उसके ऊपर लीव्स भी में भी प्रेजेंट हो सकती है, और उसके ऊपर फ्लावर भी बन सकता है। लीव्स और फ्लावर बनना किसका है, स्टेम का फीचर है, और उसमें वुड भी मिलती है, वुडी है, कैसा है, वुडी है। और वुड कब, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तब मिलेगा। सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है, डाइकोट के अंदर। वुड किस में बनती है, डाइकोट के अंदर। तो ये क्या है, एक प्रकार का स्टेम का मॉडिफिकेशन है। क्लियर है ना, चलिएगा, ये हो गया स्टेम मॉडिफिकेशन। अपन ने देखा एरियल का मॉडिफिकेशन, दो टाइप से देख लिया, स्टेम टेंड्रिल और स्टेम थॉर्न। नेक्स्ट जो आ रहा है अपना ध्यान से, नेक्स्ट जो आ रहा है वो है, ये भी इसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक चीज वैसे सब कोई ऐसी बताई नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं हो, कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी में जो लाइन है वो सब इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिलोक्लेट या फाइलोक्लेट, इंपॉर्टेंट। फाइलोक्लेट देखिएगा, फाइलोक्लेट किस में मिलेगा, फाइलोक्लेट क्या बता सकते हो, देख के ये क्या है, फाइलोक्लेट में एग्जांपल, फाइलोक्लेट, ध्यान से ये ले भाई, फाइलोक्लेट। ये जो फाइलोक्लेट है ये बनाया किसका, ओपुन्सिया यूफोर्बिया, ओपुन्सिया और यूफोर्बिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसके अंदर, ध्यान से देखना, जो स्टेम है, जो इनका जो स्टेम जो है इनका, ओपुन्सिया और यूफोर्बिया में स्टेम क्या हो जाता है, मॉडिफाइड होकर फ्लेशी हो जाता है। फ्लेशी अगर बोलो तो सकुलेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है, सकुलेंट। सकुलेंट का मतलब क्या होगा, फ्लेशी। फ्लेशी हो जाता है, सकुलेंट हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ग्रीन या मैं बोलूं तो लीफ लाइक, अरे लीफ नहीं है, क्या है, लीफ लाइक हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। ओपुन्सिया यूफोर्बिया, तुम लोगों ने देखा होगा, नागफनी, कैक्टस वगैरह देखी है ना, कैसा होता है स्टेम उनका, ग्रीन होता है, मॉडिफाइड स्टेम है उनको। और अपन क्या बोलते हैं, कहां ग्रो करते हैं, डेजर्ट में ग्रो करते हैं, जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, और उनके स्टेम कैसा हो चुका है, ग्रीन। उनको कैंप प्लांट भी अपन कहते हैं, नाम सुना होगा कैंप प्लांट का। यहां पे देखना कि ये जो मैंने दिखाई है, जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ये क्या है, स्पाइन। ये क्या है, स्पाइन। और यहां जो स्पाइन बने हैं वो किससे बने हैं, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। ध्यान से पढ़ चुके हैं अपन ऐसी चीजें। लीफ किसमें मॉडिफाई हो चुकी है, स्पाइन में। थॉर्न नहीं है ये स्पाइन है, ये थॉर्न था, ये स्पाइन है। स्पाइन क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। लीफ कन्वर्ट हो चुकी है स्पाइन में टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, और बोले तो प्रोटेक्शन के लिए, दोनों टाइप से, दोनों ही इसका फंक्शन है। ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए लीफ कन्वर्ट हो चुकी है स्पाइन के अंदर, एंड स्टेम मॉडिफाई हो चुका है, फ्लैशी एंड ग्रीन हो चुका है, जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लांट को सर्वाइवल को बढ़ाएगा। क्लियर है, ये कहलाता है फाइलोक्लेट। दो टाइप के डायग्राम तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी में बोला है कि ध्यान से, फ्लैट फ्लैशी, कैसा, फ्लैट फ्लैशी स्टेम, फ्लैट फ्लैशी स्टेम किसमें होगा, ओपुन्सिया में। और सिलेंड्रिकल फ्लैशी
सिलेंड्रिकल एंड फ्लैशी स्टेम किसके अंदर होगा? यूफोर्बिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आगे पीछे कर देगा कि यूफोर्बिया के अंदर फ्लैट स्टेम मिलता है, नहीं। ओपुन्शिया में किसमें मिलता है? फ्लैट मिलता है, यस। यूफोर्बिया में सिलेंड्रिकल, यूफोर्बिया सिलेंड्रिकल है, ओपुन्शिया फ्लैट है। ओपुन्शिया को क्या बोलते हैं हम? नागफनी, नाग के फन जैसी दिख रही है क्या? नागफन जैसी, ये नागफनी भी कहते हैं ओपुन्शिया को। नागफनी फ्लैट और फ्लैशी होती है, यूफोर्बिया के अंदर सिलेंड्रिकल फ्लैशी होता है। स्टेम मॉडिफाई होता है, मॉडिफाइड होकर ग्रीन फ्लैशी हो जाता है, वाटर को होल्ड करके रखता है क्योंकि डेजर्ट या जीरोफिटी कंडीशन के अंदर पानी कम है। क्लियर है ना? तो फ्लैट फ्लैशी इंपॉर्टेंट है, सिलेंड्रिकल फ्लैशी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नाग ओपुन्शिया आ गया, यूफोर्बिया, कैक्टस, ये सब एग्जांपल। कैजुराइना के अंदर भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। हमें दो नाम याद कर लेना काफी है, ओपुन्शिया और यूफोर्बिया के अंदर कैसे क्या मिलता है, इसे क्या बोलते हैं अपन? फाइलोक्लेड है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, यहाँ स्पाइन है और यहाँ थॉर्न है। बार बार मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में गड़बड़ होती है। स्टेम थॉर्न, ये लीफ कन्वर्ट होकर क्या बना रहे हैं? स्पाइन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन एंड प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एनिमल्स। चलिएगा नेक्स्ट लास्ट मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, एक जहां जहां उसके बाद अपना स्टेम खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से, नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है क्लेडोड। क्या भाई? ड्यूड नहीं है, ये क्लेडोड है, ड्यूड नहीं है, ये क्लेडोड है। क्या है क्लेडोड? चलिए भाई ये भी देख लीजिए। जो क्लेडोड, ये स्टेम ले भाई, और स्टेम के अंदर हमें पता नोड होती है, ये ले, ये इसकी ब्रांचेस। ये जो क्लेडोड है ये मॉडिफाइड ब्रांचेस है। किसका मॉडिफिकेशन है? ब्रांचेस का। बोले तो ब्रांचेस किसका पार्ट होती है? स्टेम का ही पार्ट होती है। तो ये ले भाई, ये में लीव्स नहीं है, ये क्या बनाई है? ब्रांचेस बनाई है। ध्यान से, क्या बनाई है इसकी? ये ब्रांचेस है, लीव्स नहीं है। ये क्या है? ब्रांचेस। ध्यान से देखना। और इन ब्रांचेस के ऊपर क्या? स्केली लीव्स। कैसी है? स्केली लीव्स मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट देखी गई है। इनके ऊपर स्केली लीव्स भी मिलती है। किस पे? ब्रांचेस पर। ब्रांचेस पर स्केली लीव्स, ये था ब्रांचेस और उनके ऊपर क्या थी? स्केली लीव्स है। और ये आगे जाके जब स्केली लीव्स गिर जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी, और ये जो स्टेम की जो ब्रांचेस है वो आगे जाकर कैसी हो जाएगी? थोड़ी ग्रीन एंड फ्लैशी हो जाएगी। ब्रांचेस कैसी हो जाएगी? ग्रीन। ब्रांचेस कैसी हो जाएगी? ग्रीन हो जाएगी, जो कि फिर क्या करेगी? ग्रीन हो गई तो बता दो भी क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस। अरे लीफ नहीं बनी है, लीफ लाइक बन चुकी है, ब्रांचेस फ्लैशी बन चुकी है, ग्रीन बन चुकी है, फ्लैशी बन चुकी है, ग्रीन बन चुकी है, लीव्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। ब्रांचेस कैसी है? ग्रीन और फ्लैशी बन चुकी है, और जो कि ग्रीन बन चुकी है तो क्या कर सकती है? फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स, ब्रांचेस क्या हो चुकी है? मॉडिफाई हो चुकी है, इसके अंदर ग्रीन हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रीन लीव्स नहीं मिलेगी। तो बोले तो अनफेवरेबल कंडीशन के लिए अच्छी बात है, वाटर कम होगा वहां पे ग्रो करेंगे। ध्यान से, एग्जांपल इसके इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? ब्रांचेस का मॉडिफिकेशन है। स्केली लीव्स जैसी फोल्ड डाउन हुई तो ब्रांचेस मॉडिफाई हो जाती है, ग्रीन फ्लैशी हो जाएगी और वो फोटोसिंथेसिस का काम करेगी। क्लियर है? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, लिलिएसी फैमिली के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। लिलिएसी हमारे सिलेबस के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर लिलिएसी फैमिली है। इसके अंदर अगर याद रखो तो एस्पेरेगस, कोशिश करना याद करने का। पूरा क्लेडोड एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया, बट लिलिएसी फैमिली दी है। लिलिएसी में क्लेडोड मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। लिलिएसी फैमिली हमारे सिलेबस में है, लिलिएसी के अंदर क्लेडोड मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने आप पढ़ रहे हैं। एस्पेरगस और रस्कस, एस्पेरगस और रस्कस दो एग्जांपल है, एस्पेरगस और रस्कस। ध्यान से देखना कि एस्पेरगस के अंदर जो ब्रांचेस हैं, जो एस्पेरगस के अंदर जो ब्रांचेस है, देखना ये नोड, ये नोड, तो इनकी ब्रांचेस नोड की लेंथ की हो जाती है। कितनी है? एस्पेरगस के अंदर एक ब्रांच की लेंथ एक नोड, जो इंटरनोड वाला गैप है ना, एक इंटरनोड की इक्वल होती है। एस्पेरगस के अंदर इसके ब्रांच की लेंथ इंटरनोड की लेंथ के इक्वल होती है। नेक्स्ट जो ब्रांच है ये क्या? इंटरनोड, अरे है कि नहीं है? दो नोड के बीच का गैप इंटरनोड, तो ब्रांच की लेंथ इंटरनोड की गैप की हो जाती है, साइज की हो जाती है। किसके अंदर? एस्पेरगस के अंदर। इन केस ऑफ रस्कस, रस्कस के अंदर जो ब्रांचेज है वो इंटरनोड से 2 गुना हो जाती है। बोले तो 2
इंटरनोड का गैप है इतनी बड़ी ब्रांच बन जाती है, 2 इंटरनोड का गैप है इतनी बड़ी ब्रांच बन जाती है, और जो मॉडिफाइड होकर ग्रीन फ्लैशी बन जाके क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस का काम करेगी। क्लियर है ना? कंडीशन कहलाएगी क्ले डॉट। फाइलोक्लोराइड क्ले किसमें है? ओपुन्सिया और यूफोर्बिया में। लिलियेसी में क्या मिल रहा है? क्ले डॉट। एस्परगलोस रस्कस, एस्परगस के अंदर जो ब्रांच है वो इंटरनोड की लेंथ की है, जबकि रस्कस के अंदर 2 इंटरनोड के बीच का जो गैप है उतनी लेंथ की क्या होती है उनके अंदर ब्रांचेस। अगर ये रस्कस का बनाऊंगा तो मैं देखना ये इतनी ब्रांच बनाऊंगा, इतनी ब्रांच बनाऊंगा। क्लियर है ना? तो ये था मॉडिफिकेशन किसके, स्टेम की मॉडिफिकेशन। हर एक पॉइंट बहुत शानदार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट लगे तो पूछ लेना। क्लियर है? नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम, वो क्या होगा? लीव्स।